जब भी हम रामायण को देखते हैं या पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। रामायण में घटने वाली हर घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान राम का चरित्र अपने आप में अद्भुत है। राम भगवान को आदर्श मानकर उनके उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन राम भगवान सिर्फ पूजनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनकी सिर्फ पूजा करें, बल्कि हमें उनके जीवन से शिक्षा लेने की जरूरत है। कैसे वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। रामायण में घटी हर घटना, हर चरित्र हमें कितना कुछ सिखाता है। चलिए कोशिश करते हैं जानने की कि रामायण से हम क्या क्या सीख सकते हैं। रामायण की जो सबसे बड़ी सीख है वो यही है कि अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत ही होगी। बुराई हो सकता है ताकतवर हो, बुरा व्यक्ति हो सकता है असफल हो, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होगी। यही वजह है कि हर साल दशहरे के दिन रावण का पुतला फूका जाता है, ताकि हम बच्चों को ये सिखा सके कि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। अब बुराई का वही हाल होता है जो रावण का हुआ। रावण जो बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज्ञानी भी था, शिव जी का परम भक्त था, जिसके 10 सिर थे, जिसकी नाभि में अमृत था, जो अमर था, जो कभी नहीं मर सकता था, लेकिन जो बुराई के रास्ते पर था, लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, जिसने छल से माँ सीता का हरण किया, जिसकी वजह से प्रभु राम ने कुछ बंदरों की सहायता से उसका सर्वनाश कर दिया। और आज भी जिसका पुतला हम हर दशहरा को जलाते हैं और ये दुनिया को दिखाते हैं कि चाहे बुराई कितनी ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसका यही अंत होता है। प्रभु श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। जब प्रभु श्री राम वन में रहे तो वनवासियों की तरह रहे, ऋषि मुनियों से मिले, उनकी झोपड़ियों में रहे। भगवान ने सभी के साथ समान व्यवहार रखा, न किसी को कमजोर समझा न शक्तिशाली। उन्होंने पशु पक्षियों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। जब उन्हें नदी पार करनी थी तो उन्होंने केवट की मदद की। वन में माँ शबरी के बेर भी बड़े प्रेम से खाए। जटायु का अंतिम संस्कार पूरी श्रद्धा से किया। वानर रीछ की सहायता से इतने बड़े समुद्र पर पुल बनाया, उसमें छोटी गहरी के योगदान को भी सराहा। जब लंकापति रावण का भाई विभीषण भी उनकी शरण में आया तो उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया और लंका का राज्य उन्हें ऐसे ही दे दिया। सिर्फ राम भगवान का ही नहीं, संपूर्ण रामायण के हर पात्र का चरित्र ऊंच नीच के विचारों से मुक्त है। हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी में ऊंच नीच का भेद नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। कैकेयी राम को भरत से ज्यादा प्यार करती थी। राम हमेशा से कैकेयी के लिए भरत से ज्यादा प्यारे थे, लेकिन ये मंथरा की संगति थी कि पता नहीं मंथरा ने कैकेयी को क्या समझाया कि सबसे ज्यादा प्यारे लगने वाले राम अचानक से कैकेयी को अपने और भरत के दुश्मन लगने लगे। कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास दे दिया और हमेशा के लिए एक बुरी माँ के रूप में स्थापित हो गई। रावण जो परम ज्ञानी था, बहुत बुद्धिमान था, परम शक्तिशाली भी था, जिसे शास्त्रों का ज्ञान था, जिसके पास लंका थी, इतना बड़ा परिवार था, लेकिन ये उसकी संगत थी, जिसकी वजह से उसने लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया और उसका क्या अंत हुआ ये हम सब जानते ही हैं। रामायण से हमें ये भी सीख मिलती है कि कभी भी बदला लेने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए।